जी, अगर आपको भी गर्मियों के लिए इस तरीके का कोट कॉलर वाला कुर्ता घर पे बनाना है तो बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में मैंने स्टिचिंग बताई है। अगर आपको कटिंग की भी वीडियो देखनी है तो इससे पहले मैंने कटिंग की वीडियो डाल रखी है और इसमें कंप्लीट स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे बहुत ही शानदार बनके तैयार हुआ है। कोई भी मनपसंद फैब्रिक लाके आप घर पे इस तरीके की ए लाइन कुर्ती भी बोल सकते हैं, इसको कोट कॉलर भी बोल सकते हैं। और इसके नीचे प्लाजो बनाया है। प्लाजो भी बहुत ही शानदार और बहुत फिनिशिंग से यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। तो अगर आप भी घर पे बनाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करते हैं और कटिंग की वीडियो प्लीज जरूर देखें। और ऊपर मैंने फुल लास्टिक यहाँ पे बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुर्ते की कटिंग कर रखी है और सबका तरीका अलग अलग होता है, स्टिचिंग करने का भी कटिंग करने का भी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी जो कि आप घर पे आराम से बना सको। यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है, एक तरफ से फोल्ड करने के लिए और एक तरफ से यहाँ पे जैसे हुकाई की करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो आपको एक पट्टी कट कर लेनी है और फ्रंट वाले पार्ट में और राइट साइड में आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा देनी है। नीचे वाला पार्ट आपको सीधा रखना है। ऊपर वाली जो ये पट्टी लगा रहे हैं ये उल्टी रखनी है क्योंकि ये पलट के नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए और नीचे तक इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। लगा दिए। अब आपको क्या करना है कि पलटते हुए इस तरीके से एक सिलाई और लगाएंगे, फोल्ड करते हुए इस तरीके से। तो चाहे तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सिलाई भी लगाओ तो थोड़ी सी बारीक लगाना, तो बहुत ही फिनिशिंग से बन जाएगा। और अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो इस पे आप तुरपाई भी कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें ऊपर तक लगा देंगे फोल्ड करते हुए। फोल्ड बराबर करें, ये जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट हैंड वाला पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब लेंगे लेफ्ट वाला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से एक पार्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद आपको दूसरा वाला पार्ट उठाना है। उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे की तरफ आपको रखना है उल्टा करके, और ऊपर वाला पार्ट आपको सीधा रखना है क्योंकि ये पलट के ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे लगा दिए। अब आपको क्या करना है कि आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए इस तरीके से, और चाहे तो आप एक सिलाई और भी लगा सकते हो, नहीं तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, जैसे आई की पट्टी करते हैं ब्लाउज वगैरह में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। और चाहे तो आप जो राइट वाला पार्ट करा था तैयार उसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से बना रही हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और फैब्रिक को ज़्यादा खींचे ना, नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है। और यहाँ पे इस तरीके से बन के ये कंप्लीट हो गया। उस तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट भी बना के कंप्लीट कर लिया है। दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि बैक वाले पार्ट में थोड़ा सा नेक कटिंग करेंगे हल्का सा। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग करिए, एक मार्किंग करिए 1 इंच पे, इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। क्योंकि इसमें कॉलर लगाएंगे तो ये ज्यादा कटिंग नहीं होगा। अब बैक वाला पार्ट सीधा रखना है, फ्रंट वाला पार्ट उल्टा रखना है और शोल्डर बराबर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई दोनों तरफ से यहाँ पे पक्के कर ले। दूसरा पार्ट भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हुए इसमें पक्की सिलाई लगा दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों पार्ट तो स्टिच कर लिए हैं। अब इसकी पहले स्लीव्स तैयार करेंगे, उसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लिए हैं, इस तरीके से ये बनेगा। तो
स्लीव्स है उनके लिए थोड़ा सा रेडीमेड लुक देंगे, तो आपको ट्रायंगल शेप में 2 फैब्रिक कट कर लेने इस तरीके से। 3 से 4 इंच चौड़ी यहाँ पे लेंथ लेनी है और 1 से 1.5 इंच यहाँ पे इसकी चौड़ाई लेनी है और थोड़ा ट्रायंगल शेप में यहाँ पे इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। अब इसको पलट के और यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा इसमें रेडीमेड लुक आ जाएगा और कोई भी नुकीली चीज से आपको इस तरीके से इसको निकाल लेना है। अब आपको सेंटर में इस तरीके से मार्किंग करनी है बाजू में, और यहाँ पे ये इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। तो उल्टे की तरफ इस तरीके से सेंटर में मार्किंग कर लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको इस तरीके से एक सिलाई ऊपर की लगा लेंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और इस तरीके से रखते हुए एक सिलाई इसमें और लगा लेंगे। बाद में आप तुरपाई भी कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। और इसके जो कॉर्नर है इस पे लगा देंगे बटन। दोनों इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से रखते हुए बीच सेंटर में से आपको सिलाई लगानी है, सिलाई लगाते हुए साइड में से निकाल देनी है। तो इससे क्या है कि जो बाजू है बिल्कुल सेंटर में जमेगी यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरे तरफ भी इसमें सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे बाजू कंप्लीट स्टिच हो जाएगी। तो एक साइड तो मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यहाँ पे स्लीव्स लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स अब लगाएंगे इसमें फिटिंग की मार्किंग, और चाहे तो आप फ्रंट वाला पार्ट इसमें सब अटैच कर सकते हो पहले, लेकिन मैं लगा रही हूँ फिटिंग की मार्किंग और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो भी आपका मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रेस्ट, कमर और हिप का यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता, जितना आपको लूज रखना है। नीचे से यहाँ पे इसमें फुल घेर रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। उसके बाद आपको देखना है कि स्लीव्स आपको कितनी यहाँ पे रखनी है आगे से गोलाई में, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग ही मैं सिलाई लगा दूंगी। जितना आपको लूज रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप करें, उसी के अकॉर्डिंग आप मार्किंग करें और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब करेंगे इसको नीचे से फोल्ड। तो आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए और यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से फोल्ड करते हुए। ये जरूर ध्यान रखें कि दोनों जो फ्रंट वाले पार्ट हैं वो दोनों यहाँ पे बराबर रहें। तो यहाँ पे चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। अब फ्रंट वाले पार्ट की सिलाई लगाएंगे। ये आप पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी यहाँ पे लगा सकते हो। से आपको 6 से 7 इंच यहाँ पे ओपन रखना है। इस तरीके से एक मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए, और ऊपर से भी आपको जितना ओपन रखना है 6 से 7 इंच उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे और बीच में यहाँ पे इसको बंद कर देंगे क्योंकि इस पे लगाएंगे बटन। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद। आप इसको पहले भी बंद कर सकते हो, उसके बाद आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हो, या फिर बाद में कर रहे हो तो थोड़ा सा फैब्रिक को सेट करते हुए और यहाँ पे नॉर्मल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा बारीक सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा इसमें खिंचाव आएगा। उसके बाद करेंगे इसमें कॉलर कटिंग। तो फ्रेंड्स जितनी भी आपकी कॉलर है उसी के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले लें और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लें। तो यहाँ से लिए मैंने 3.5 इंच और इधर से लिए मैंने 2 इंच। इस तरीके से यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर लेंगे
और ये जरूर ध्यान रखें कि आप पूरी कॉलर लगाना चाह रहे हो या फिर उसमें से 1-2 इंच जैसे फ्रंट में से छोड़ना चाह रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले और यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर ले। आप पेस्टिंग भी इसमें यूज कर सकते हो। मैं बिना पेस्टिंग के बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉलर बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलर कटिंग हो गई है। दोनों पार्ट एक दूसरे पे रख के और चारों तरफ से इसमें स्टिच लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। और यहाँ पे आप राउंड कॉलर भी लगा सकते हो। मैंने जो यहाँ पे कटिंग करा था राउंड कॉलर का, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि उनको इस तरीके के कॉलर यहाँ पे चाहिए। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे दोनों तरफ से और इसको प्रेस करके थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी इसमें सिलाई हटानी है इस तरीके से, और बीच सेंटर में से भी लगा सकते हो या आप यहाँ से भी कॉर्नर में रखते हुए और फिर इसमें स्टिच लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो मतलब बैक वाले पार्ट में पहले लगा रही हूँ और फिर पलट के फ्रंट वाले पार्ट में जैसे उल्टे की तरफ इसके स्टिच लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स पहले मैं बैक वाले पार्ट में इस तरीके से लगा लूंगी और फिर पलटते हुए आगे की तरफ इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पे अगर आपकी कॉलर थोड़ी सी छोटी बड़ी भी होती है तो आप उसको हल्का फुल्का खींच के बिल्कुल बराबर कर सकते हो इस तरीके से। तो एक तरफ से तो मैंने लगा दी है। अब इस तरीके से इसको मतलब सीधी करते हुए और एक सिलाई इस तरीके से लगा देंगे। और मुकरम से कॉलर बहुत ही शानदार बनती है। अगर आप मुकरम से लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे जो कस्टमर थे उनकी डिमांड थी कि उनको बिना मुकरम की चाहिए। तो इसी तरीके से मैं कंप्लीट कॉलर यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलर मैंने लगा ली है और कंप्लीट यहाँ पे सूट बन के तैयार हो गया है। अब आपको सिर्फ इस पे बटन लगाने हैं। आपको देख लेना है कि कितनी दूरी पे बिल्कुल बराबर यहाँ पे बटन लगाने हैं। बटन लगा के मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब करेंगे प्लाजो की स्टिचिंग। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे म्यानी कटिंग कर रखी है और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए इसमें पहले म्यानी अटैच करती हूँ। तो ये बताती हूँ आपको मैं मशीन पर। एक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और म्यानी को इस तरीके से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे। तो हैवी साइज है तो यहाँ पे म्यानी लगाना जरूरी है। तो एक साइड तो मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से म्यानी अटैच कर देंगे इसमें दूसरे वाले पार्ट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने म्यानी अटैच कर ली है। अब एक पार्ट को सीधा रखना है, एक पार्ट को उल्टा रखना है और यहाँ पे इस तरीके से इसमें बिल्कुल बराबर रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों म्यानी मैंने अटैच कर ली है। उसके बाद क्या करना है आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों मैंने अटैच कर लिए। अब आपको जितना आपका लास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं 2 इंच के ऊपर ही इसको फोल्ड करते हुए चारों तरफ इसका नेफा फोल्ड कर लेती हूँ। प्लाजो की मैंने और भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी है जिसमें कटिंग स्टिचिंग मैंने दोनों बता रखी है और पॉकेट वाला प्लाजो भी मैंने बता रखा है किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं चारों तरफ से इसका नेफा फोल्ड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओपन रखना है क्योंकि इससे डालेंगे लास्टिक। अब आपको जितना भी आपका कमर का मेजरमेंट है उससे 5 से 6 इंच कम आपको लास्टिक लेना है। जो फिक्स मेजरमेंट है उससे 5 से 6 इंच। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लास्टिक की कटिंग कर रखी है। सेफ्टी पिन से इस तरीके से इसको जैसे नाड़ा डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग लास्टिक को डालेंगे।
ये जरूर ध्यान रखना है कि इलास्टिक है वो बिल्कुल सीधा रहे, कहीं से भी टेढ़ा ना हो। तो इस तरीके से पीछे खींचते हुए और कंप्लीट यहाँ पे इलास्टिक डाल के मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इलास्टिक पे 3-4 सिलाई लगानी है, क्योंकि ये कई बार खींचने पे निकल जाता है, तो आपको यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। और इस तरीके से इसको खींचते हुए बिल्कुल बराबर कर लेना है। यहाँ से जो ओपन रखा था इसको इस तरीके से सिलाई लगा के बंद कर देना है। उसके बाद इसको बिल्कुल बराबर करते हुए एक सिलाई इसमें सेंटर की लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इस तरीके से, और इलास्टिक बिल्कुल भी घूमे ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अच्छे से इलास्टिक को सेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सिलाई इसमें सेंटर की लगानी है, इलास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए। तो चारों तरफ इसको मैं लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें बची है बस नीचे से फोल्ड करना और आसन की सिलाई लगाना। लेंथ देख लेनी है, जितनी आपको लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो भी है उसको फोल्ड कर देना है, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए, और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से इसमें सिलाई लगाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट में इसी तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। जितनी आपको मोहरी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर ले। जैसे मेरे को 10 इंच चाहिए, और यहाँ पे सिलाई पक्की करते हुए और चारों तरफ इसमें आसन की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे बराबर रखते हुए इसको, और इसमें चारों तरफ आसन की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रेस बची है, और कंप्लीट बनने के बाद इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी दिखा दिया। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये है इसका फाइनल लुक। पहनने के बाद इसका बहुत शानदार लुक आएगा। और ये मेरे एक कस्टमर का है, नहीं तो मैं आपको पहन के भी दिखा देती। मेरे जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लूज है। यहाँ पे मैंने बटन लगा दिए इस तरीके से। आप भी अपनी मैचिंग के अकॉर्डिंग कोई भी बटन लगा सकते हो, और कोई भी फैब्रिक लाके आप घर पे मनपसंद बना सकते हो। बहुत इजी तरीके से बन जाता है। ये है इसका प्लाजो। कंप्लीट ड्रेस गर्मियों के पर्पज से बहुत ही शानदार है। और अगर आपको ये कोट कॉलर वाली ड्रेस अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।